स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मैट्रिक और जमा 2 कक्षा की परीक्षार्थियों के लिए फाइनल डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मैट्रिक व जमा 2 श्रेणी के नियमित टर्म 2 कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार तथा राज्य मुक्त विद्यालय के मेडल मैट्रिक व जमा 2 श्रेणी के समस्त परीक्षार्थियों की वार्षिक रिपेयर परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर दी है। मैट्रिक व जमा 2 कक्षा के नियमित टर्म 2 कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा का समय प्रातःकालीन 7:45 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। राज्य मुक्त विद्यालय मेडल मैट्रिक और जमा 2 कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए सायंकालीन 1:45 से 5 बजे तक का परीक्षा समय रहेगा। मेडल एसओएस परीक्षा 11 मार्च से 24 मार्च, मैट्रिक नियमित व एसओएस परीक्षा 11 मार्च से 31 मार्च तथा जमा 2 नियमित व एसओएस 10 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने कहा है कि परीक्षाएं कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार संचालित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बोले, हेली एम्बुलेंस व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर फोकस करेगी सरकार। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की दिशा में सरकार प्रयास करेगी, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों के मरीजों को समय रहते बड़े चिकित्सा संस्थानों में शिफ्ट किया जा सके। इतने नहीं, मोबाइल एम्बुलेंस में भी बेहतर चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाने का प्रयास रहेगा। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं आपात स्थिति के दौरान मरीजों को एम्बुलेंस में अस्पताल आने के दौरान ही मिलना आरंभ हो जाएगी। वीरवार को जोनल अस्पताल धर्मशाला का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों में कई पद रिक्त चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ को भरने के लिए जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री शांडिल बोले, निजी अस्पतालों को होगा बकाया राशि का भुगतान, डॉक्टरों के लिए परिसर में ही बनेंगे आवास। हिमाचल प्रदेश के निजी अस्पतालों में लोगों को आयुष्मान और हिमकेयर योजना के तहत चिकित्सा सुविधा मिलती रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि निजी अस्पताल प्रबंधन के लिए बकाया राशि का जल्द भुगतान होगा। इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें चल रही है। उल्लेखनीय कि निजी अस्पताल प्रबंधन हिमकेयर और आयुष्मान योजना कार्ड में चिकित्सा सुविधा देने से मना कर रही है। इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऊना इकाई ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी मुलाकात की थी। उन्होंने 20 जनवरी से चिकित्सा सुविधा बंद करने का ऐलान किया था। निजी अस्पताल प्रबंधकों के सरकार के पास 20 से 25 लाख तक के बिल पेंडिंग है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीज को समय पर उचित इलाज मिल सके, इसके लिए डॉक्टरों के लिए अस्पताल परिसर में रहने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से आवासीय परिसर विकसित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रयास किए जाएंगे। इससे मरीजों को हर समय त्वरित इलाज की सुविधा मिल सकेगी। जेओआईटी अभ्यर्थियों का सचिवालय के बाहर फूटा गुस्सा, परिणाम जारी नहीं होने से नाराज। जेओआईटी अभ्यर्थियों का सचिवालय के बाहर उस समय गुस्सा फूटा जब उन्हें सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह नजर नहीं आए। इनमें कई अभ्यर्थियों ने जेओआईटी परीक्षा उत्तीर्ण किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। ये अभ्यर्थी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की मांग कर रहे हैं। नौकरी पाने के लिए 4 बार सचिवालय पहुंच गए हैं। शुक्रवार को सुबह 10 बजे से अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के इंतजार में खड़े रहे, मगर उनके नहीं पहुंचने पर ये गुस्से से लाल हो गए। महिला अभ्यर्थी फूट फूट कर रोने लगी। युवक गुस्से से लाल होकर सरकार पर बरस पड़े। अभ्यर्थी ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार ने भी 3 साल तक बेवकूफ बनाकर रखा, बेरोजगारों का मजाक बना दिया है। अब तो ऊपर वाला ही हमारी मेहनत को जानता है, वही हमें नौकरी देगा। जेओआईटी के अभ्यर्थियों ने यहाँ तक कह दिया कि सिस्टम ने हमें ये आंसू दिए है। सीमेंट विवाद पर उद्योग मंत्री के साथ बैठक भी रही बेनतीजा, ट्रक ऑपरेटर ने रखी मांग। हिमाचल प्रदेश में पिछले 38 दिन से चल रहे सीमेंट विवाद पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में भी बात नहीं बनी है। ट्रक ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों ने 2 टोक सीमेंट ढुलाई के लिए तय रेट को लेकर तैयार की गई हेमकोन एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए कह दिया है। साथ ही ऐलान भी कर दिया कि अगर हमारे और उच्च स्तरीय कमेटी के फॉर्मूले से कम रेट हुए तो ऑपरेटरों का आंदोलन जारी रहेगा।
बात नहीं बनी तो एक हफ्ते बाद राज्य भर के ट्रक मालिकों को एकजुट करके धरना प्रदर्शन की चेतावनी प्रदेश सरकार को दे दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले दिनों सीमेंट विवाद सुलझाने का दायित्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को सौंपा है। मंत्री ने शुक्रवार को डालाघाट ट्रक यूनियनों के 15 और सीमेंट प्लांट के 7 प्रतिनिधियों के साथ राज्य सचिवालय में दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक बैठक की है। इस बैठक में पूछा गया कि क्या दोनों पक्ष हिमकोन की रिपोर्ट के आधार पर सीमेंट ढुलाई के रेट पर सहमत रहेंगे। इस पर कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा है कि उनको अपने उच्च अधिकारियों से बात करनी होगी। हर साल 20,000 नौकरियों का बन सकता है फॉर्मूला, हजारों युवाओं को रोजगार देगी सरकार। सुक्खू सरकार हजारों नौकरियां लाने वाली है। 13 जनवरी को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई थी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में 2 अन्य मंत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी है। इस सब कमेटी की बैठक अगले 1 से 2 दिन में तय हो जाएगी। इसके साथ ही राज्य में नई नौकरियों को लेकर फॉर्मूला भी फाइनल हो जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हो सकता है कि भर्ती का पूरा फॉर्मूला 30 दिन में ना बन पाए, लेकिन कार्य योजना फाइनल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थानों में खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी जाएगी। किन विभागों में एकदम भर्ती हो सकती है, ये जानकारी भी जुटाई जाएगी। कैबिनेट सब कमेटी हर साल 20,000 नौकरियों का फॉर्मूला भी बना सकती है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में खत्म हो 5 साल अनुभव की शर्त, सीएम शिक्षा मंत्री से मिला संघ। कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष पीयूष सेवल तथा महासचिव प्रवीण मेघटा की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान तथा शिक्षा सचिव अभिषेक जैन से हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुलाकात की है तथा उन्हें नए कार्यभार ग्रहण करने के लिए शुभकामनाएं प्रदान की और 16 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा है। शिष्टाचार भेंट के दौरान एसोसिएशन की राज्य उपाध्यक्ष रजनी समता ने शिक्षा मंत्री से लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के पदों की नियुक्ति के लिए 5 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्त को समाप्त करने की मांग उठाई है। इससे संबंधित केस जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पिछले 5 वर्षों से लंबित है तथा जिसकी अगली सुनवाई आगामी 14 मार्च को होनी है, उसे शीघ्र सुलझाने के प्रयास करने की अपील की है। शिमला के बाद नालागढ़ में विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा पटवारी, इंतकाल की एवज में मांगे थे 6,000 रुपए। विजिलेंस ने नालागढ़ के कृपालपुर में एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी पटवारी ने इंतकाल से संबंधित कार्य की एवज में 6,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शुक्रवार को पटवारी ने जैसे रिश्वत के पैसे पकड़े, विजिलेंस की टीम ने उसे धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लोन लिमिट पर 15 में वित्त आयोग की रिपोर्ट से राहत, सरेंडर लोन 2026 तक ले सकेगा हिमाचल। ओपन मार्केट से उठाए जा रहे लोन पर हिमाचल सरकार को कुछ राहत मिली है। केंद्र सरकार ने 15 में वित्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए राज्यों को कुल लोन लिमिट का इस्तेमाल वित्त आयोग के पूरे कार्यकाल के दौरान करने की अनुमति दे दी है। 15 में वित्त आयोग की सिफारिश से फिलहाल वर्ष 2021 से 2026 तक लागू रहेगी। इसलिए हिमाचल सरकार इस अवधि में किसी साल सरेंडर की गई लोन लिमिट का इस्तेमाल वर्ष 2026 तक कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी वर्ष राज्य सरकार अपने लोन लिमिट का पूरा इस्तेमाल नहीं करती है और बची हुई लिमिट 31 मार्च को सरेंडर हो जाती तो उसका इस्तेमाल अगले साल भी किया जा सकता है। बद्दी, ऊना, हमीरपुर में बनेंगे नगर निगम, शहरी विकास विभाग को सर्वे रिपोर्ट बनाने के निर्देश। पहले चरण में सोलन जिला के बद्दी के अलावा ऊना और हमीरपुर के जिला मुख्यालय को नगर निगम बनाया जाएगा। इसके लिए शहरी विकास विभाग को प्रारंभिक स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये रिपोर्ट इन तीनों शहरों में स्थानीय लोगों की सहमति से बनाई जाएगी। आबादी के लिहाज से बद्दी का नगर निगम बनना उतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन ऊना और हमीरपुर में शहर के आसपास अतिरिक्त क्षेत्र नगर निगम बनाने के लिए जोड़ना जरूरी है। इकड़ोल ने चॉइस बेस्ड सिस्टम के तहत BA BCom का नया पाठ्यक्रम किया जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती अध्ययन शिक्षण संस्थान इकड़ोल ने चॉइस बेस्ड सिस्टम के तहत BA BCom का नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इकड़ोल प्रबंधन ने BA BCom प्रथम से तृतीय वर्ष तक के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए इसे सार्वजनिक कर दिया है। प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को 8 सब्जेक्ट चुनने होंगे।
इसके तहत इलेक्टिव 1 से 2 सब्जेक्ट, इलेक्टिव 2 से 2 सब्जेक्ट चुनने होंगे। जारी की गई पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को एक MIL अनिवार्य चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट भी रखा गया है, जिसके तहत हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट चुनना होगा, जबकि एक AECC चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत चुनना होगा और एक AECC अनिवार्य सब्जेक्ट एनवायरमेंट साइंस और एक अनिवार्य सब्जेक्ट अंग्रेजी चुनना होगा। टेक्नोल प्रबंधन ने विभिन्न संकाय के लिए 22 कोर इलेक्टिव कोर्सेज और 13 अनिवार्य कोर्सेज की सूची भी जारी कर दी है। 8वीं 10वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुख्य विद्यालय SOS की सितंबर 2022 में संचालित की गई 8वीं 10वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 8वीं कक्षा का परिणाम 72% रहा है। 10वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम 41% रहा है। इसके अलावा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की विशेष अंक सुधार की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है। शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने कहा कि परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से केवल ऑनलाइन माध्यम से 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल में 6 दिन खराब रहेगा मौसम, 24 जनवरी को भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में ताजा बारिश बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है। प्रदेश में अभी 6 दिन और मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 26 जनवरी तक मौसम खराब बने रहने के आसार है। हालांकि 21 और 22 जनवरी को निचले व मैदानी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। 24 जनवरी के लिए मध्यम और उच्च पर्वतीय जिलों में भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि निचले व मैदानी भागों के लिए 23 और 24 जनवरी को ओलावृष्टि आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। उधर गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह प्रदेश के 8 जिलों की चोटियां बर्फ से लकदक हो गई है। राजधानी शिमला में बारिश के साथ फाहे भी गिरे। हालांकि जाकू की चोटी बर्फ से सफेद हो गई है। प्रदेश में बर्फबारी से 3 NH 380 सड़कें बंद हो गई है। 109 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं ठप है। लाहौल स्पीति जिला और आधा दर्जन क्षेत्र अलग अलग पड़ गए हैं। 8 टन रोहतांग बंद होने से लाहौल जिले का कुल्लू मुख्यालय से संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिले कई भागों में भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। रेड को और स्थानीय लोगों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। शिमला पुलिस ने अनुरोध किया कि जब तक सड़कें साफ नहीं हो जाती तब तक यात्रा न करें। किसी भी आपात स्थिति में आपातकालीन नंबर 112 या निकट पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। वहीं DC लाहौल स्पीति ने भारी बारिश बर्फबारी को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को हिदायत दी कि अनावश्यक यात्रा से बचें। CM सुख बोले हिमाचल को 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने और हिमाचल को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे औद्योगिक उत्पाद को हरित उत्पादों के रूप बेहतर मूल्य एवं निर्यात में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमोर्जा, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने और अवस्था अनुसार नीति में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। धर्मशाला शिमला रोड पर रात को चलेगी HRTC की वोल्वो बस। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की ओर से रात 9:30 बजे धर्मशाला शिमला रोड पर जाने वाली साधारण बस के स्थान पर अब यात्रियों को वोल्वो बस की सुविधा मिलेगी। दरअसल ये वोल्वो बस सुविधा दोपहर 12:30 बजे की थी। दोपहर के समय शिमला के लिए कम यात्री होने के कारण निगम की ओर से इस वोल्वो बस सुविधा को रात के रूट के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। वहीं दोपहर 12:30 बजे शिमला जाने वाले यात्रियों के लिए साधारण बस सुविधा उपलब्ध रहेगी। अंकों के पीछे ना भागे, ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे विद्यार्थी अनुराग ठाकुर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को जवाहर नवोदय और केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। हमीरपुर क्षेत्र का सांसद होने के नाते उन्होंने अपने सांसदीय क्षेत्र से 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सबको प्रोत्साहित किया। अनुराग ठाकुर से विद्यार्थियों ने कई प्रश्न किए। ठाकुर ने संतोषजनक उत्तर देकर विद्यार्थियों को संतुष्ट किया। वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इस बारे में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के तहत न्यायाधीश सबीना को 21 जनवरी 2023 से मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार सौंपा गया है।
चंबा जिले में अलग अलग सड़क हादसों में पटवारी समेत 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में पटवारी समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। ड्यूटी पर जा रहे पटवारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी। गाड़ी लुढ़क पेड़ों में जा फंसी। लोगों ने रस्सी के सहारे गाड़ी को निकाला और घायल को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उपचार के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। मृतक भांदल पटवार सर्कल में पटवारी के पद पर तैनात था। मृतक की पहचान परशुराम पुत्र लोबीराव निवासी चंद्रोड डाकघर किहार के रूप में हुई है। वहीं त्रेला जनवास सड़क मार्ग में हुए हादसे में चालक की मौत हो गई है। जनवास से त्रेला की ओर जाते वक्त त्रेला के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।